हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। एंटीकोगुलेंट वो फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, कि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को ब्लड क्लॉट बनने से रोकते हैं। जब हमारा ब्लड कहाँ हो, हमारे नॉर्मल वस्कुलर सिस्टम में हो, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उस फ्लो करते हुए ब्लड के अंदर ब्लड के क्लॉट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं ऐसे फैक्टर, जिनका नाम क्या है, एंटी कोगुलेंट। एंटी मीनी अगेंस्ट, कोगुलेशन के, ब्लड क्लॉटिंग के अगेंस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि दीज आर दोज फैक्टर्स विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन नॉर्मल वस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, एंटी थ्रोम्बिन, थर्ड एंड फाइब्रिन की। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, 4-5 हैं। एंटी थ्रोम्बिन, थर्ड एंड फाइब्रिन। जो ये एंटी थ्रोम्बिन, थर्ड एंड फाइब्रिन है, ये मोस्ट पावरफुल एंटीकोगुलेंट है ब्लड के अंदर, जो कि थ्रोम्बिन को ब्लड से रिमूव करने का काम करते हैं, कि ब्लड के अंदर जो थ्रोम्बिन है उसे ब्लड से रिमूव करने का काम करते हैं। ये पावरफुल एंटीकोगुलेंट हैं, ब्लड के खुद के नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल थ्रोम्बिन को हमारे ब्लड से अलग अलग तरीके से रिमूव करने का काम करते हैं। जो फाइब्रिन थ्रेड्स हैं, ये जो फाइब्रिन थ्रेड्स हैं, ये फाइब्रिन थ्रेड क्या करेंगी, एड्जॉर्ब करेंगी 85 to 90% थ्रोम्बिन को, जो कि हमारे ब्लड के अंदर बना है। बाकी बचा हुआ जो थ्रोम्बिन है उसे एंटी थ्रोम्बिन थर्ड हटाने का काम करता है। ये क्या करता है, ये एक अल्फा ग्लोब्युलिन है। जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड है, ये एक अल्फा ग्लोब्युलिन है। ये जो थ्रोम्बिन है उसके साथ बाइंड करेगा, उसे एड्जॉर्ब नहीं करेगा, इसे बाइंड करेगा और उसे इनएक्टिव कर देगा नेक्स्ट 12 to 20 मिनट में। कि जैसे ये थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करेगा, उसे इनएक्टिव कर देगा अगले 12 से 20 मिनट के अंदर। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है एंडोथीलियल सरफेस फैक्टर। जो एंडोथीलियल सरफेस फैक्टर है, ये इंक्लूड करता है 3 सब फैक्टर्स को, जैसे कि फर्स्ट वन इज स्मूथनेस ऑफ एंडोथीलियम। जो स्मूथनेस है एंडोथीलियम की, ये प्रिवेंट करता है कि जो इंट्रेंसिक क्लोटिंग सिस्टम है, उसके जो कंपोनेंट हैं वो आपस में कांटेक्ट ना कर पाए, उनके कांटेक्ट को रोकेगा ड्यू टू स्मूथनेस, काफ़ी चिकने सरफेस होने की वजह से। फिर दूसरा है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, जो एक ग्लाइकोकैलिक्स है, ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर है, जो कि क्लोटिंग फैक्टर्स को और प्लेटलेट्स को रिपेल करती है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होने देगी। इसी के अंदर थर्ड आता है थ्रोम्बोमोड्यूलिन। जो ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन है, एक एंडोथेलियल सेल बाउंड प्रोटीन है। ये क्या काम करेगा कि थ्रोम्बिन के साथ तो बाइंड होगा, लेकिन साथ में जो क्लोटिंग की प्रोसेस है उसको स्लो डाउन भी कर देगा। तो ये 3 आते हैं एंडोथीलियल सरफेस फैक्टर्स के अंदर। इसके अलावा अगर थर्ड वन की अगर हम बात करें, अल्फा मैक्रोग्लोब्युलिन। जो ये अल्फा मैक्रोग्लोब्युलिन है, ये एक ग्लोब्युलिन प्रोटीन है। ग्लोब्युलिन प्रोटीन जिसका मोलिकुलर वेट है 3,60,000 डाल्टन। 3,60,000 डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट है। ये बहुत सारे जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करके और उनकी जो प्रोटियोलिटिक एक्शन है उसे प्रिवेंट करने का काम करेगा। एक है अगला हिपेरिन। जो हिपेरिन है, ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड हेट्रोपोलीसेकेराइड है। हेट्रोपोलीसेकेराइड, हिपेरिन एक नेगेटिवली चार्ज्ड हेट्रोपोलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है। ये सिंथेसाइज किया जाता है बाय बेसोफिल्स। जो हमारे ब्लड के अंदर बेसोफिल सेल्स हैं,
मास्ट सेल है कनेक्टिव टिश्यू की, लीवर की, वे इसे हिपैरिन को सिंथेसाइज करेंगे। जो ये हिपैरिन है ये क्या काम करता है कि जो हमने ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड पढ़ा था, इस एंटी थ्रोम्बिन थर्ड अल्फा ग्लोबुलिन है, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। 100 से 1000 गुना तक इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। इसके बाद आता है हिरुडीन, एंटीकोगुलेंट हिरुडीन। ये सलाइवा ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ लीच के अंदर प्रेजेंट है। जब लीच किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करता है तो उस ड्यूरिंग अपने सलाइवरी जो ग्लैंड है उसके सलाइवा को उस ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करते ड्यूरिंग यूज़ करता है, उस ब्लड के साथ मिक्स करता है होस्ट के ब्लड के साथ, ताकि जब ये क्रॉप में उस ब्लड को स्टोर करे और ब्लड को सक करे तो उस ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेट ना हो। इसके अलावा जो प्लांट बेस्ड है एंटीकोगुलेंट, वारफेरिन। वारफेरिन एक प्लांट बेस्ड एंटीकोगुलेंट है, प्लांट ओरिजिन का है ये। जब वारफेरिन को किसी भी पेशेंट को दिया जाएगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, जो प्रोथ्रोम्बिन है उसकी फॉर्मेशन को, उसकी जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की, उसको लोअर डाउन कर देगा। इसके साथ साथ में जो 7th फैक्टर है, 9th फैक्टर है, 10th फैक्टर है, उनकी प्रोसेस, फॉर्मेशन की प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देगा। इसके अलावा ये जो विटामिन के की एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करेगा। और ये काफ़ी पॉपुलर ओरल एंटीकोगुलेंट है। इसे हम ओरली इंटेक करते हैं, क्लिनिक्स के ऊपर मिल जाएगा ओरली इंटेक करने के लिए वारफेरिन। वारफेरिन के अलावा अगर हम कुछ केमिकल्स की बात करें तो सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि एज एन एंटीकोगुलेंट यूज़ किए जाएंगे। इन्हें हम ब्लड बैंक्स में यूज़ करते हैं। जो ये कोगुलेंट है तीनों, जैसे सोडियम ऑक्सलेट है, सोडियम सिट्रेट है, EDTA है, ये कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करते हैं। जब ये कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करेंगे तो ब्लड के अंदर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड लेवल है कैल्शियम का, उसे डिक्रीज़ कर देंगे। और हमें पता है कि कैल्शियम का यूज़ होता है हर एक स्टेप पे, ऑलमोस्ट हर स्टेप पे इसका यूज़ होता है इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक पाथवे में। अगर कैल्शियम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं बनेगा, फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा, जिसकी वजह से कोगुलेशन की जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाएगी। इन्हें हम चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा एक जो चिलिंग ऑफ ब्लड है, चिलिंग ऑफ ब्लड भी क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग को डिले करने का काम करता है। ये जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें स्लो डाउन करने का काम करेगा। जो भी एंजाइम ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं उनकी प्रोसेस को, उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करने का काम करता है। तो ये कुछ एंटीकोगुलेंट्स थे, जैसे कि एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है, फाइब्रिन है, एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर है, अल्फा मैक्रोग्लोबुलिन है, हिपैरिन, हिरुडीन, वारफेरिन, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट, EDTA, चिलिंग ऑफ ब्लड। आई होप आपको समझ आया होगा एंटीकोगुलेंट के बारे में। एंटीकोगुलेंट क्या है? ऐसे केमिकल, ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लो को क्लॉट होने से रोकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।